नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है जय गरेजा और आज मैं ये वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिलेटेड टू मैथ्स। तो ये जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए। लास्ट के अब कुछ दिन ही बचे हैं। पहला पेपर सीबीएसई का मैथ्स का ही है और गुजरात बोर्ड और बाकी सब में भी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जिसमें भी फॉलो होती है उसमें सेम रहती है। तो आज का टॉपिक है रियल नंबर, जो सबसे पहला चैप्टर है मैथ्स का 10th का। वो एकदम इजी है और स्कोरिंग चैप्टर बोल सकती है। अगर आपको पासिंग मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसके क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं बनते और ये एकदम इजी है। तो चलिए शुरू करती है आज का ये वीडियो। तो हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर। तो उसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, तो पहले वो दिखेंगे, साथ साथ में टॉपिक भी देखते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया कि इफ एच सी एफ ऑफ 98 and 28 is m and LCM of 98 and 28 is n, then the value of n minus 7m is। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि एच सी एफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एच सी एफ मतलब क्या हो गया? एच सी एफ मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या? कि जो कॉमन हो, जो फैक्टर हो और जो हाईएस्ट हो। सबसे पहले तो फैक्टर समझते। फैक्टर क्या होता है कि लेट अस सपोज कि फैक्टर मतलब क्या कि पर्टिकुलर नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो वो आपका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है ना। फिर उसमें जो कॉमन आए और उसमें सबसे हाईएस्ट। तो लेट अस सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि 98 और 28, 98 एंड 28 दोनों के हमको फैक्टर्स डालने हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो 98 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा? इसको 2 से डिवाइड करने पे 49 बनेगा। 7 7 जा एंड 7 1 जा, ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। और साथ साथ में अगर मैं बोलूँ कि 28 का भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 2 से डिवाइड करने पे 14, अगेन 2 से डिवाइड करने पे 7 एंड 7 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन 28 का। तो इसको मुझे अगर फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 98 किसके बराबर है? 2 इंटू 7 स्क्वायर, और 7 इंटू 7 के बराबर है। और अगर 28 की बात करूँ तो क्या आएगा? 2 इंटू 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन से जो कॉमन है। तो कॉमन में आ जाता है 7 और 2। ठीक है। तो हमारा एच सी एफ क्या बनेगा? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है 14। ठीक है। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम आ जाएगा कि जो मैक्सिमम पावर होती है वो लेना होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो आप दोनों को साथ में लेके लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो ये वाले केस में हमारा एलसीएम बनेगा 2 रेस टू स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ पे है और 7 की पावर मैक्सिमम यहाँ पे है। तो 2 रेस टू 4 क्या बनेगा हमारे लिए? 4 बन जाता है। और 7 रेस टू 2 बनेगा, वो हमारे लिए बनेगा 49। तो 49 इंटू 4 करने पे हमारा आंसर क्या बनता है? 196 बनता है। ठीक है। तो हमको वैल्यू क्या फाइंड करनी है? एन माइनस 7 एम। तो एलसीएम है वो एन है, मतलब जो हमारा एलसीएम आया वो 196 आया। माइनस 7 इंटू एम अगर हम कर दे तो 7 इंटू 14 कर दो। 14 7 जा क्या बनता है? 196 माइनस 98 कर दो। ठीक है। 196 माइनस 98 करने पे सी जो है वो हमारा सही आंसर बन जाता है। ठीक है। 98 हमारा सही आंसर बनेगा। चलो। तो ये था पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई 2025 के पेपर में आया था। तो ये पेपर में मैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए क्वेश्चंस लिए हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर इजी है तो आप ऐसा मत समझना, वो बेसिक वाला के लिए इजी कॉन्सेप्ट और इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। चलो अगर हम आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या बोला गया कि ये अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि प्रूव दैट 1/5 1/√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हमको पता है कि इसके लिए हमको क्या करनी है, जो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वही हम यूज करते हैं। कि सबसे पहले इसका तो रेसिप्रोकल करूंगा मैं, क्या करूंगा? √5 को इरेशनल प्रूव करूंगा। ठीक है। अब √5 को इरेशनल क्यों प्रूव करते हैं? कि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमको प्रूव करना है उसका उल्टा हम अज्यूम करते हैं। तो हम ये करते हैं कि √5 इज अ रेशनल नंबर, है ना। कि वो हम रेशनल नंबर करेंगे तो √5 को हम a/b लिख सकते हैं। यहाँ पे a एंड b क्या होगा? को प्राइम होना चाहिए। ठीक है। तो वो को प्राइम होने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको उस साइड भेज दूं तो a किसके बराबर बना? √5 b के बराबर। ठीक है। अब मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर किसके बराबर बनेगा? 5b स्क्वायर के बराबर बना। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? b स्क्वायर है वो किसके बराबर? a² बाई 5। है ना। सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई स्क्वायर कोई पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो इसके बारे में मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर,
फाइव है वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब फाइव डिवाइड ए भी आ जाएगा। फाइव है वो ए से भी डिविजिबल है। ठीक है, ए है वो फाइव से डिविजिबल है, सॉरी। तो ये चीज हमको पता है कि ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अगर डिवाइड कर रहा है तो वो मल्टीपल भी होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ए है वो फाइव सी के बराबर ले लिया, है ना। अगर डिवाइड कर रहा है तो फाइव का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब ये 25 सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यही है देखो, ए स्क्वायर के बराबर हम फाइव बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फाइव बी स्क्वायर हमने रख दिया तो ये हो गया 25 सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बनेगा 25 सी स्क्वायर बाई 5। अगर कट डाउन करेंगे तो बी स्क्वायर किसके बराबर आया, बी स्क्वायर भी किसके बराबर, 5 सी स्क्वायर के बराबर है। तो सी स्क्वायर अगर मैं क्या बोलूँ, बी स्क्वायर बाई 5 होगा, है ना। तो अगेन देखो, बी स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 5 है तो बी है वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। बी ऑल्सो इज डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, है ना। तो हमने यो यहाँ पे अज्यूम किया था कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम थे। वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 है वो तो कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो अज्यूम किया वो क्या है, गलत है। और इसीलिए ये क्या बनता है, रूट 5 इरेशनल बनेगा। अब अगर कोई पर्टिकुलर नंबर इरेशनल है तो उसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी आपका क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर ही बन जाता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क के ऊपर पूछा जाता है, रूट 5 प्रूव करने वाला। तो ये आपके इजी 3 मार्क है ना। ये एक ही मेथड है जिसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5। तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो उसका रीजन है कि यहाँ पे आपको रूट 3 एंड रूट 5 की है वो वैल्यू नहीं दी गई है। रूट 3 एंड रूट 5 की आपको वैल्यू नहीं दी गई है। अ, तो आपको रूट 3 और रूट 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। रूट 3 की वैल्यू तो हम सबको पता है क्या है, 1.73 हो जाता है ना। रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की वैल्यू बनेगी 2.23। क्या बनेगा, 2.23। तो सिंपल सी बात है कि 2.23 और इनके बीच में आने वाला है सबसे पहले तो रेशनल नंबर। तो ये जो आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये सिमिलर वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू है रूट 2 की, है ना। रूट 2 की वैल्यू 1.4142 बनती है। तो रूट 2 है वो इनके बीच में तो आना नहीं। और दूसरी बात है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, उसका रीजन ये है कि पाई है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। इवन दो हम 22/7 लिखते हैं, वो हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये नंबर देखा जाए तो ये नंबर क्या है, उसके बीच में आएगा, है ना। उसके बीच में आ सकता है, देखो कि ये 2.326666 करके आ जाएगा। तो ये 2.326 है वो इससे क्या है, बड़ा नंबर हो जाता है। उससे क्या है, बड़ा नंबर हो जाता है। तो इनके बीच में नहीं आया, हाँ ये रेशनल नंबर जरूर है लेकिन इसके बीच में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, 1.85142। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आपको अगर वैल्यू नहीं पता, रूट 5 की वैल्यू नहीं पता, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी 2025 में सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, वही हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन अगेन एमसीक्यू में है, ये स्टैंडर्ड में आई गेस पूछा गया है। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। देखो सबसे पहले तो हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 70 और 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या दे, 5 एंड 8 दे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 70 - 5 रिमाइंडर को निकाल दूं तो जो आंसर आएगा उससे वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सिमिलरली 125 में से भी अगर मैं 8 निकाल दूं तो क्या बनेगा, 117 बनेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा मैक्सिमम नंबर, मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो अगर सिंपल सी बात है, 65 में 5 से डिवाइड करूंगा 13, और अगर 117 की बात करें तो 117 को 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा, अगेन इसको 3 से डिवाइड करने पे 13 एंड 13 1 जा। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन तो एक ही नंबर है 13, है ना। कॉमन तो एक ही नंबर है 13, तो सबसे बड़ा नंबर 13 ही होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो आपको रिमाइंडर 5 दे रहा है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
डायरेक्ट आप कर सकते हो, आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि ये बड़े नंबर तो लेने नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है 65 पे भी डिविजिबल नहीं होगा तो आपका नंबर क्या आएगा, 13 ही आएगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक दिया, अजरेशन और रीजन है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको समझना जरूरी होता है क्योंकि ये थियरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो क्या बोला है कि फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ ए एंड बी। तो अगर मैं बात करूं कि दो नंबर का HCF है और तो वो है, वो LCM का क्या आएगा, फैक्टर होगा ही होगा। तो ये बात है ना, ये बात सही है, ये सही है। अगर आपको एग्जांपल लेना है तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 12 और 18, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF क्या बनेगा, इसका नॉर्मल सा बात है, हमको HCF पता है क्या आ जाता है, इसका HCF 6 आ जाता है। ठीक है, और इनका LCM क्या बनेगा, इनका LCM क्या बनता है, इनका LCM बनता है 72, सॉरी 36। इसका LCM क्या बनेगा, 36 बनेगा। ठीक है, तो 36 है वो तो 6 से डिविजिबल है, देखो तो यहाँ पे जो आपका HCF है वो तो आपका क्या फैक्टर बन ही रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पहला जो हमारा है वो क्या है, सही है। अब अगर देखने जाए कि रीजन क्या है, कि HCF ऑफ अ टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर। हाँ, अगर दोनों नंबर को डिवाइड करता है तो उसके LCM को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रीजन भी आपका सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बन जाता है कि अजरेशन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज गिविंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजरेशन। तो आपका जो ए ऑप्शन बनता है ऐसे वाले क्वेश्चन में वो आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखो ये चैप्टर में क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है जो बेसिक में पूछा गया है, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हो कि 3 + √2 इज अ इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में आप कभी भी, इसका आंसर बी सही बनेगा, है ना। कि इरेशनल नंबर में आप अगर कोई भी नंबर ऐड करो तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपका इरेशनल नंबर ही बनेगा। क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये इजी इजी क्वेश्चन है, तो कभी कभार गलत आंसर टिक ना हो जाए, बस ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी तो बढ़िया, एकदम इजी है ये क्वेश्चन, तो किसी का गलत होगा ही नहीं। आगे देखते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन भी दिया गया है, तो क्वेश्चन में क्या है अगेन, कि इफ द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज 1, देन देयर LCM इज। तो एक चीज हमको पता है यहाँ पे कि HCF ऑफ टू नंबर क्या होगा, ए एंड बी है, अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है ये। कि जब भी HCF 1 होता है तब वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, के उसके अंदर और कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 तो सभी का मल्टीपल होता है इसीलिए 1 कॉमन है। तो ये नंबर क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो HCF 1 है, अगर हमको LCM फाइंड करना है तो हमको पता है कि HCF इंटू LCM इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो LCM बनेगा वो क्या बनेगा, A इंटू बी के बराबर बनेगा, ए बी के बराबर बनेगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा डी। डी है वो एकदम सही ऑप्शन आपका है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, एकदम इजी है, ये भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। पहला चैप्टर है वो हमेशा स्कोरिंग चैप्टर रहता है। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, बाकी आगे और वीडियोज आएंगे अलग अलग चैप्टर पे। तो बनने के लिए धन्यवाद। ठीक है।